क्षेत्र का जो बाहरी व्यक्ति है, जो व्यक्तियों को टिकट देने से पहले कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से विचार करेगी। अभी हाल ही में आपके पार्टी के एक नेता सिमरिया के पूर्व विधायक अभय मिश्रा कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। आज हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद हैं सिरमौर विधानसभा से लंबे समय से राजनीति में सक्रिय, लगभग 3 दशक से सिरमौर के कांग्रेस नेता चक्रधर सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। संघर्षों की एक लंबी कहानी है। जब क्षेत्र में जाओ तो लोग अलग अलग कहानी आपके बारे में बताते हैं। तो इन संघर्षों को पार करते हुए आपकी राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई? ये राजनीतिक यात्रा छात्र जीवन से ही हमारा राजनीति और जनसेवा के प्रति रुझान था, और कॉलेज के बाद कांग्रेस की विचारधारा से हम संबद्ध थे, रुचि थी। इसलिए 1992 में 92-93 में हम ब्लॉक युवक कांग्रेस जवा के अध्यक्ष हुए। उस समय दाऊ साहब अर्जुन सिंह थे, जो राष्ट्रीय क्षितिज में उनकी एक बड़ी गरिमा में उपस्थिति थी। मुकेश नायक जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे यूथ कांग्रेस के। उस समय में जवा ब्लॉक का युवक कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, और इसके बाद जन कार्यों में कांग्रेस पार्टी की नीति रीति के अनुसार अनवरत लगातार सक्रिय रहा, और आज भी उसी रुचि के साथ जन कार्यों में लगा हूँ। इस दौरान बहुत कठिन परिस्थितियाँ संघर्ष की आईं, जिसमें कोई एक दो बात हो तो कहा जाए, बहुत निरंतर ऐसी बातें नहीं। पहले जवा ब्लॉक का बहुत बड़ा हिस्सा त्योथर में आता था, फिर परिसीमित हुआ तो सिरमौर विधानसभा में आया। संघर्ष के अनेक कथाएं हैं, चाहे वो उस समय दाऊ साहब अर्जुन सिंह ने कांग्रेस की विचारधारा से अलग तो नहीं हुए, लेकिन तिवारी कांग्रेस का गठन किया। कुछ परिस्थिति कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला था, उसमें भी हम लोग अर्जुन सिंह जी की विचारधारा से सहमत रहे। कांग्रेस की ही विचारधारा थी। क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के लिए अनवरत अपन संघर्ष करते रहे। अब जनता की त्वरित और समसामयिक समस्याएं अलग अलग होती थी। क्षेत्र में चूँकि जवा ब्लॉक जो सिरमौर विधानसभा का बड़ा हिस्सा है वर्तमान में, तो तराई क्षेत्र और टमस नदी के किनारे बसा है। कई आपदाएं, बाढ़ 1993 की बाढ़, 2003 की बाढ़, जिसमें पूरा जनजीवन ही नष्ट ध्वस्त हुआ था, उसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और भी अनेक इस तरह की क्षेत्रीय आपदाएं, घटनाएं, और जनता की सामान्य आवश्यकता के लिए ओला पाला, आयरा प्रथा, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समय समय पर अनवरत हम अनशन, प्रदर्शन, धरना करते रहे, और संघर्ष का ही मार्ग अपना हमेशा रहा, और वो आगे भी निरंतर जारी है। आपका राजनीतिक गुरु कौन है? नहीं, गुरु क्या, कांग्रेस पार्टी तो एक विचारधारा है। अब उस विचारधारा में है तो गुरु तो हमारी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कुछ ऐसे राजनेता होते हैं जिनसे आदमी प्रभावित होता है। उसमें अब स्वर्गीय दाऊ साहब अर्जुन सिंह रहे, जो राष्ट्रीय नेता थे। अति संवेदनशील, कार्यकर्ताओं के प्रति विशेष उनका उदार चिंतन रहता था, और क्षेत्र के विकास के लिए हर वर्ग, सर्वहारा वर्ग को लेकर चलने वाले दाऊ साहब अर्जुन सिंह थे, जिनसे हम लोगों ने सीखा, समझा और शुरुआत की। देश के विभिन्न पदों में रहे, और उनके बारे में तो बहुत कुछ उपलब्धियां हैं। गरीबों के लिए एक बत्ती कनेक्शन, हरिजन आदिवासी सर्वहारा वर्ग के लिए अपने जीवन में कठिन से कठिन समस्याओं का निदान उनके द्वारा हुआ। पंजाब जब जल रहा था, पंजाब समस्या, उस समय राजीव गांधी जी ने मुख्यमंत्री की वो शपथ लेने वाले थे, ले ही रहे थे, कि अचानक हाईकमान का निर्देश हुआ कि पंजाब में उस समय दंगे फसाद जल रहा था पंजाब, तो उसके निराकरण के लिए अर्जुन सिंह जी को वहाँ राज्यपाल बनाया गया, और बाखूबी सफलतापूर्ण ढंग से पंजाब की समस्या उन्होंने हल की। तो अर्जुन सिंह जी दाऊ साहब के जीवन में हम लोग बहुत प्रभावित रहे, उनसे बहुत सीखे।
बाकी कांग्रेस पार्टी तो विचारधारा है, उसी में हम जुड़ के काम कर रहे हैं। आप अपने बायोडाटा में मेंशन किए हैं स्थानीय, स्थायी और टिकाऊ कार्यकर्ता, बिकाऊ नहीं। इससे क्या आशय है? नहीं, इससे आशय यह है विचारधारा का, सिद्धांतों का। जब से हम कांग्रेस में काम करते 25 वर्ष हो गए, हमने देखा कि कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत करने वाले जितने नेता रहे, उसमें से ज़्यादातर दल बदल लिए। आज भारतीय जनता पार्टी में जितने भी स्थापित या जीते हुए नेता हैं, मंत्री विधायक, वो सब कांग्रेस में थे और कांग्रेस से छोड़ के भाजपा में गए, विधायक हुए, अवसर मिला उनको। लेकिन हमने ये सिद्धांत बनाया कि हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रह के जनता की सेवा करेंगे, जनकार्य करेंगे। पार्टी द्वारा जो हमको अवसर मिलेगा उस अवसर को स्वीकार करेंगे। लेकिन हम स्थानीय हैं, स्थानीय तो ही हैं। सिरमौर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में जवा ब्लॉक तराई अंचल से हैं हम, तो स्थानीय हैं। हमारे सिरमौर विधानसभा में वर्तमान में जो टिकट मांगने वाले हैं कांग्रेस पार्टी से, वो पूरे के पूरे ज़्यादातर लोग सब बाहरी है, सिरमौर विधानसभा के निवासी नहीं है। कोई सिमरिया विधानसभा में उनका गांव है, किसी का मनगमा में है, किसी का रीवा में है, और कोई तो शहडोल से ही आके यहाँ टिकट मांगते हैं। और जब तक चुनाव नहीं है तब तक वो टिकट कांग्रेस जनता दौड़ धूप की बात करेंगे, और जैसे टिकट का दौर ख़त्म हो जाएगा इसके बाद उनका वो सब नदारत हो जाएंगे, कोई दिखेंगे नहीं। इसलिए हम वहाँ के स्थानीय हैं, अस्थाई हैं, टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है। इसलिए कि हमारी नज़र में दर्जनों से ज़्यादा कांग्रेस से जा के लोग दूसरे दलों में गए, बिके, दल बदले, दल बदल किए। इसलिए हम ये मानते हैं कि हम स्थानीय हैं, अस्थाई हैं, टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं हैं और बाहरी नहीं हैं। इसलिए कि बाहरी लोग ही आके इधर ज़बरदस्ती जनसेवा की बात करते हैं। हम तो ये मानते हैं कि जिस दिन इनको तय हो जाए कि कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी, उस दिन से ये जवा, सिरमौर, उबरी, गुरदरी, मगड़ौर, बसवार, शीतलहार, नगमा, चंपागढ़, मदरी क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। सिर्फ ये जा रहे हैं अपनी दुकान चलाने। अपनी जिस तरह से एक ठेकेदार को साइड मिलती है तो साइड काम करने जाता है, साइड का काम पूर्ण होने पर उस स्थान से कोई वास्ता नहीं रहता। इसी प्रकार हमारे कांग्रेस में जो बाहरी टिकट के लिए जा रहे हैं उनकी सेम वही दशा है। विपक्ष की लोकतंत्र में महती भूमिका होती है। अपने सिरमौर विधानसभा में ऐरा प्रथा और जल और बिजली की काफ़ी समस्या है। इन विषयों को लेकर आपने कभी धरना प्रदर्शन किया, सरकार को घेरा इन विषयों को लेकर? इन विषयों को लेके धरना प्रदर्शन नहीं किया, सिर्फ धरने और प्रदर्शन किया लगातार, हमेशा विरोधी भारतीय सरकार की नीतियों के खिलाफ, और जो स्थानीय जन समस्याएं हैं उनको लेके, आयरा प्रथा, आवारा पशु, जंगली जानवर रोज के उत्पाद को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर। जवा में अभी पिछले जून 22 में एक बहुत बड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उस समय प्रभाकर पटेल थे, और अपने नेतृत्व में 3712 लोगों की गिरफ्तारी दी थी विरोध में एसडीएम त्योंथर को। और पूरा कार्यक्रम दिन भर चला, और गिरफ्तारी के उपरांत प्रशासन को इस बात के लिए हम लोगों ने बाध्य किया कि वो अपने स्तर से जो भी सक्षम कदम उठाएं। लेकिन ये नींद में सोई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ठोस कदम इस संबंध में नहीं उठाई। बिजली की समस्या को लेकर सबसे बड़ा बिजली का आंदोलन जवा में जो जेई ऑफिस है बिजली विभाग का, उसमें लगभग 25 बार धरना प्रदर्शन हुए। लेकिन पिछले जुलाई में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किसानों को और अघोषित बिजली कटौती को लेकर अपने नेतृत्व में किया था ब्लॉक कांग्रेस की ओर से। उसमें 1122 लोग उपस्थित थे। तो समय समय पे जनता की हर समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से विभिन्न संगठनों के साथ, अपने नेतृत्व में और भी साथियों के साथ हमेशा धरना प्रदर्शन आयोजन, अनगिनत आयोजन धरना प्रदर्शन गिरफ्तारी के अपन किए हैं, अभी भी जारी है। सिरमौर की अभी भी क्या ज़रूरतें हैं विकास को लेकर? सिरमौर में क्या है कि विकास तो एक सतत और अनंत प्रक्रिया है, तो विकास की तो भी बहुत कुछ ज़रूरत है। उसमें रोड, सड़क,
बिजली, पानी, पूरे क्षेत्र में पेयजल संकट है। सरकार के पास कोई इसका ठोस निदान नहीं है। जो हैंडपंप खनन पुराने हैं, पूरी तरह से वो बंद हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, उनके मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं, कोई बजट नहीं। ग्राम पंचायतों को भी हैंड ओवर नहीं किया कि ग्राम पंचायतें अपने स्तर पे पुराने हैंडपंपों का मरम्मत कराएं। नल जल योजना सबका पानी का अधिकार के अंतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों में नल जल योजना के काम हुए, टेंडर सरकार कराई, लेकिन टोंटी सिर्फ लगी है देखने के लिए। एक बूंद पानी नल जल योजना के माध्यम से जनता को, गरीबों को पीने के लिए नहीं मिल रहा। तो पेयजल समस्या भी अपनी जगह यथावत है। सड़कों की हालत पूरी तरह से दयनीय है। बहुत अभी दर्जनों दर्जनों गांव हैं जो पहुंच मार्ग से अछूते हैं। वहाँ पहुंच मार्ग नाम की कोई चीज़ नहीं, और जो रोडें बनी भी हैं उनकी हालत खस्ती है। तो इसलिए पानी, बिजली, सड़क की मूलभूत समस्या सिरमौर विधानसभा के में संभवतः हर जगह है। और भी बड़े उपक्रम हैं, जैसे वर्धा घाटी है, आए दिन एक्सीडेंट होता है। इसके लिए हम लोग कई बार अनशन प्रदर्शन धरना के माध्यम से जो टनल बनते हैं अंदर अंदर, तो एक टनल मार्ग वर्धा घाटी में भी स्वीकृत हो, ये भी एक बड़ा हम लोगों की ओर से प्रस्ताव था। डभौरा क्षेत्र में हमारी शासकीय ज़मीन बहुत थी, कुछ कंपनियां आई उद्योग के नाम पे, पावर प्लांट के नाम पे, औने पौने दाम पे किसानों की पट्टे की ज़मीन भी लिया, शासकीय ज़मीन लिया। आज तक उन ज़मीनों में कोई उद्योग नहीं लगा और किसान के साथ, जनता के साथ धोखा हुआ। तो वहाँ भी एक बड़ा उद्योग लगने की ज़रूरत है। डभौरा क्षेत्र में शीशे का बालू मिलता है, जिसको सिल्का सैंड कहते हैं। सिल्का सैंड आधारित उद्योग कोई डभौरा अंचल में लगने की मांग लगातार हम करते रहे, कांग्रेस संगठन के माध्यम से करते रहे, व्यक्तिगत स्तर भी करते रहे, सामाजिक स्तर भी करते रहे। समाज सेवी संस्थाएं हैं, मैं उसमें भी संरक्षक के रूप में हूँ। तो हमेशा ये बात आती रही, लेकिन सरकार स्तर पे कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए। केवटी में एक पावर प्लांट की योजना कांग्रेस के समय ही हम लोगों ने प्रस्तावित की थी, उसमें कुछ काम हुआ। इस सरकार के समय वो भी बंद है। तो बहुत मूलभूत अभी विकास की बातें हैं, समस्याएं हैं जो सिरमौर क्षेत्र में आवश्यक हैं। सिरमौर क्षेत्र कोई सिरमौर भर से नहीं मतलब है, सिरमौर बैकुंठपुर से लेके जवा तराई अंचल तक आता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे नदी की, तमस नदी में अथाह जल है, उसका पानी बह के चाक घाट से आगे उत्तर प्रदेश बॉर्डर जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकारें हमारे मध्य प्रदेश की तमस नदी के अथाह जल का उपयोग करती हैं सिंचाई के लिए, लेकिन हम लोग, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा जवा ब्लॉक, हमारा रीवा जिला का जो भाग है, वो सरकार की अक्षमता की वजह से हम अपने तमस की नदी का पानी उपयोग नहीं कर पाते। हमारी नहरें बंद हैं और हमारा किसान एक एक बूंद के लिए तरस रहा। हमारे पानी से उत्तर प्रदेश में पूरा भरपूर सिंचाई हो रही। उबरी एक उपमा उबरी नदी है गुरदरी के पास, उस पे अगर एक बड़ी लिफ्ट इरिगेशन पानी को रोक के कोई योजना स्थापित की जाए तो उधर उस अंचल के किसानों को पानी मिल सकता है। इस तरह से अपने जो ये जलप्रपात हैं, फाल केवटी का है, इसका हम लोग डेवलप करके और पर्यटन के रूप में भी और भी सिंचाई को विस्तारित कर सकते हैं। इसलिए बहुत ऐसी संभावनाएं हैं सिरमौर विधानसभा में जनहित में की जा सकती हैं। इसलिए सिरमौर में विकास के लिए बहुत कुछ अभी होना चाहिए और यहाँ के जो विधायक हैं पूरी तरह से विकास का सिर्फ ढिढोरा पीटते हैं और विकास में कोई उनकी महती भूमिका नहीं रही, न ही विकास के कोई कार्य। सिरमौर विधानसभा में 15 वर्ष के कार्यकाल में एक भी बड़ा कार्य नहीं बता सकते जो सिरमौर विधानसभा में कराए हों। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी इस बार के विधानसभा में उतरेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी के तो मुद्दे जनहित के सर्वविदित हैं। कमलनाथ जी ने की जो 5 संकल्प हैं, 5 वचन हैं उनके, वो बहुत ही जनहित के लिए हैं, जनता के हित के लिए हैं, प्रदेश के हित के लिए हैं। और बहुत ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में है। जैसे कमलनाथ जी के जो वचन है उसमें 1500 रुपये प्रत्येक महिला को नारी सम्मान निधि और 500 में गैस सिलेंडर,
आज गैस सिलेंडर, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदे मंत्री स्मृति ईरानी लोग सिलेंडर मूड में रख के, सिर में रख के विरोध कर रही थी उस समय जब सिलेंडर काफ़ी सस्ता था। आज 1200-1100 में सिलेंडर है। अब लगता है कि वो भूल गई कि सिलेंडर भी उपयोग में गृह कार्य में महिलाओं के आता है। तो सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा, कमलनाथ जी का वचन है। बिजली इतनी महंगी है, इतना महंगा बिल है, उसमें कमलनाथ जी ने 5 हार्स पावर के मोटर किसानों के लिए माफ़ी की बात किया है। 100 रुपये 100 यूनिट, इसके बाद जितना पैसा आएगा उसमें हाफ बिल। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने, पुरानी पेंशन की बात कही है, युवाओं के बेरोजगार की बात कही है। इसलिए कमलनाथ जी ने कांग्रेस के ऐसे अनेक जनहित के मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सबको, जनता को, युवाओं को, किसानों को, व्यापारियों को ठगा है। और कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके, सबके विकास का, सबके हित को ध्यान में रखते हुए मुद्दे कमलनाथ जी ने आगे जनता के बीच रखे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव में रहेगी और हम मानते हैं कि पूरी तरह सफल रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता का मोह भंग हो चुका है, परिवर्तन का पूरा माहौल है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है कमलनाथ जी के नेतृत्व में। अगर कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर विश्वास दिखाती है और आपको टिकट देती है तो आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, क्यों नहीं। अगर पार्टी हमको आदेश करती है, हितकृत करती है तो क्यों नहीं लड़ेंगे। 25 साल हम जनता के बीच अनवरत कार्य कर रहे हैं। स्थानीय 4-5 हम चुनाव जीते, जनता के बीच सिर्फ सेवा भाव से जन कार्य के लिए अनवरत लगे हैं। तो निश्चित रूप से अगर जनता के कार्य के लिए पार्टी हमको अधिकृत करती है तो पार्टी का आदेश बिल्कुल स्वीकार करेंगे। इस कार्य में तो हम लगे ही हैं। और रही बात टिकट ना मिले यदि, तो ना मिलने पर भी हम कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे, जिसको मिलेगी उसके साथ रहेंगे। लेकिन अपनी बात निर्भीकता से, सच्चाई से कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। क्योंकि क्षेत्र का जो बाहरी व्यक्ति है, जो इसका क्षेत्र से वास्ता नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को टिकट देने से पहले कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से विचार करेगी, हाईकमान हमारा विचार करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। लेकिन हम कांग्रेस के पक्के सिपाही हैं, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस हमारी पार्टी है। कोई पार्टी दल बदल, विरोध, बगावत, ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अभी हाल ही में आपके पार्टी के एक नेता, सिमरिया के पूर्व विधायक अभय मिश्रा कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई कहने की बातें नहीं है। अभय मिश्रा कब कांग्रेस में थे? अभय मिश्रा के लिए तो ये आम बात है। जिस तरह से वो कपड़े इंसान बदलता है, उस तरह से व्यापारी लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं। और फिर वो तो कौन अस्थायी थे? वो कांग्रेस में भी जब आए तो भाजपा से तो आए और भाजपा से फिर चले गए। तो अभय मिश्रा के आने जाने से कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और ऐसे लोग तो प्रायः हर समय रहे हैं, हर दल में रहे, हमेशा रहे। उनका आना जाना सामान्य सी बात है, कोई बड़ी घटना नहीं है। कोई चले गए तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आना जाना तो उनके लिए आम बात है। और कोई पहली बार थोड़ी आए हैं कि आए हैं चले गए। उनके लिए आम बात है। वो आते जाते रहते। पार्टी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस सिरमौर विधानसभा के वरिष्ठ नेता चक्रधर सिंह मौजूद रहे। हम उनसे खास बातचीत किए। उन्होंने सभी सवालों का बहुत बेबाकी के साथ उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। अगर कांग्रेस हमें टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं भी देती है तो हम कांग्रेस में रहेंगे और उसके साथ सच्चे सिपाही के रूप में उसकी सेवा करते रहेंगे।